अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, कॉकरोच, हंगामा, इन सब से अब इतर आकर कुछ अन्य बातें भी करते हैं, कुछ अन्य विषयों पर चर्चा भी करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले एक सप्ताह से और कल तक भारतीय जनता पार्टी ने संत रविदास जी की जयंती को लेकर बहुत बृहद कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित किया। भदोही जिले का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर कर दिया गया। मुख्यमंत्री और पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दलितों के सम्मान के लिए तरह तरह की स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। क्या ये चुनाव की तैयारी है और क्या ये एक बड़े दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव पास आ गए, क्योंकि राजनीतिक दल जब समाज विशेष से प्रेम ज़्यादा दिखाने लगे तो इसका मतलब कि चुनाव कहीं आसपास है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी दलित महापुरुषों को लेकर बहुत ही सम्मान प्रकट कर रही है, बहुत प्रेम दे रही है और बहुत ही कई स्कीमें भी लॉन्च कर रही है। उनके नाम पर जिलों के नाम वापस किए जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ चुनावी मकसद है? क्या ये सिर्फ वोट की राजनीति है, या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार दलितों के सम्मान, हक, अधिकार, इन सब के लिए वाकई में बहुत ही फिक्रमंद है? इनमें से कौन सी बात ज्यादा सही है? आज चर्चा का एक केंद्र बिंदु ये भी रहेगा। उत्तर प्रदेश में 22% के आसपास शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिन्हें हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, सामान्य बोलचाल में दलित वर्ड का इस्तेमाल होता है, इनकी तादाद 22% है। और बहनों भाइयों, ये एकजाई वोट है। एकजाई वोट से तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर मोदी काल शुरुआत से पहले, यानी 2014 के पहले, ये बहुजन समाज पार्टी का एकजाई वोट हुआ करता था। मतलब इस पर 70-80% तक उनका कब्जा था। समय काल परिस्थितियां बदली, देश की राजनीति बदली और अब इस वोट बैंक का जो एकजाई था उसमें बिखराव आया। एक बड़ा हिस्सा, लॉयन शेयर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ। बहुजन समाज पार्टी से दलित समाज विमुख हुआ। कारण मायावती की नीतियां, उनके तौर तरीके और राजनीति की उनकी अपनी पुराना तौर तरीका, वो लोगों को रास नहीं आया। लिहाजा इस प्रतिशत में बड़ा तेजी से बिखराव है। लेकिन 2024 में जब संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठा तो अचानक से इंडिया अलायंस के दो प्रमुख घटक दल, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन्होंने दलित समाज के मन में गहरे पैठ की और उनको ये समझाने में सफल रहे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर आप गए राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। 24 में दलित मतदाता इस बात को समझ गया जो अपोजिशन उन्हें समझा रहा था। लिहाजा उत्तर प्रदेश में तो मैंडेट ही बदल गया। लेकिन 24 के बाद हुए उपचुनावों में बीजेपी को वोट मिले, जीती वो सीटें। लेकिन बहनों भाइयों, जो सामान्य चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शंस, उनका बड़ा महत्व होता है। वो उनका ग्राउंड अलग होता है। तो क्या ये जो अब हम 27 के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हो सकता है कि 2026 के अंत में भी हो जाए, अभी लोग 27 कह रहे हो सकता है 26 में ही चुनाव हो जाए, जब भी हो, लेकिन ये बहुत ही निर्णायक वोट बैंक है। और चूंकि ये बिखरा हुआ है 3 हिस्सों में, बीजेपी, समाजवादी पार्टी ऑब्लिक कांग्रेस और बीएसपी में, ऐसा नहीं कि बीएसपी को वोट नहीं मिलते हैं। तमाम मसलों के बावजूद तकरीबन 9.5-10% वोट बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को मिला है। उनके राजनीतिक महत्व को का नंबर ऑफ सीट में कम हुआ है, वोटिंग परसेंटेज में कम हुआ है, पर अभी भी उनके पास इतने वोट हैं कि वो किसी का खेल बना सकते हैं और किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं।
तो अब ये पूरा समाज 3 हिस्सों में बटा है, 3 ब्लॉक में। बीजेपी, समाजवादी पार्टी ऑब्लिक कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। अब संत रविदास जी के बहाने भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को और धार देना चाहती, क्योंकि पीडीए की साउंडिंग जनता के बीच इतनी हो चुकी है कि दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की तरफ आकर्षित है। राहुल के तौर तरीकों का आकर्षण है उनको लेकर। अब इस बात को बहुत से लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा यह मत है कि दलित समाज में राहुल गांधी को लेकर एक बहुत ही सकारात्मक राजनीतिक चिंतन चल रहा है। यह राजनीतिक वोट में बदलता है नहीं बदलता है ये बात का विषय, पर चिंतन है। तो क्या इस बार ये वोट बीएसपी की तरफ और कम होके इन 2 ब्लॉक में ज्यादा जाएगा, जो बीजेपी और सपा वाला है ब्लॉक है? क्योंकि बीएसपी का जो क्षरण है वो वर्टिकल हो रहा है। कभी 32%, 31% तक पहुंच गई ये पार्टी वोट शेयर में, आज 9, 9.5 पर है। और जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है, सीधा टकराव, सीधा मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन का है। बीएसपी के पास नुकसान के अलावा कोई विकल्प दिखता नहीं। दलित मतदाता विमुख होकर अब ये विकल्प चुनना चाहते हैं, आइदर दिस साइड और दैट साइड, या इस तरफ या उस तरफ। विकल्प अब सीमित होते जा रहे हैं। यही बात बीएसपी को नुकसान पहुंचाती है। भदोही जिले का नाम पहले मायावती ने अपने कार्यकाल में संत रविदास नगर के नाम पर रखा था, जो बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में नाम बदलकर वापस भदोही कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर होगा। बहुत इसका संदेश गया है लोगों के बीच, लेकिन एक डिमांड भी आई है। आज जब मैं डिबेट कर रहा था, मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि ये किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी नाम क्यों है। मायावती ने अपने कार्यकाल में इसका नाम छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम दिया था। बाद में इसे फिर किंग जॉर्ज कर दिया गया था। किंग जॉर्ज गुलामी का प्रतीक है, इसको जरूर हटाया जाना। इस पर चिंतन होना चाहिए। हटाने को तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये तो सरकार का काम है या अपोजिशन का काम इसे रेस करना, लेकिन गुलामी के प्रतीकों को, नाम को अंगीकार करना अब उचित नहीं है। हमें इनके बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। कोई अपने ही महापुरुषों के नाम पर रख लो या कुछ और भी रख लीजिए, पर इस पर एक चिंतन जरूर आज की परिचर्चा में होना चाहिए। तो क्या बीजेपी जो संदेश दलितों में देना चाहती है, इन सब बदलावों से, इन सब प्रतीकों से, इन सब अभियानों से जो चल रहा है उससे होगा, या फिर दलितों ने इस बार ठान लिया है, कुछ संकल्प कर लिया है? चर्चा यही करेंगे, कुछ बयान। समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये संत जिनके नाम पर भदोही का नाम रखा गया उन्हीं का है। हमें उम्मीद है कि जो संत रविदास जी के नाम पर जिले का नाम रखा है, ये जो एकरंगी लोग हैं कभी भी उनके विचारों पे नहीं चल सकते। जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई तो उन्हें लगा कि जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए उन्होंने केवल नाम रखा है, उस पर अमल नहीं करेंगे। भदोही का नाम बदल के संत के रविदास के नाम पे रखा। अब आप देख सकते हैं कि भदोही जनपद जो कालीन की वजह से जाना जाता था, जहां पूरे दुनिया के अंदर भदोही की कालीन की पहचान थी, अब धीरे धीरे कालीन का काम खत्म होता चला जा रहा है। अब तो मैं कहूंगा कि अपना भी नाम इनको बदलना चाहिए, स्वयं का नाम बदल लें। मुझे लगता है उससे भी ये इनको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब जनता इनको समझ चुकी है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, के गौतम पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और दलित समाज के बड़े नेता हैं, और डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी प्रोफेसर हैं और बहुत ही जाने माने चिंतक हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे
नेशनल हेड आप